हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मुथूट कैपिटल के बारे में। और मुथूट कैपिटल कंपनी के बारे में मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था और उसके बाद इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और वो टाइम का वो वीडियो का भी मैं अभी जस्ट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वो वीडियो है मुथूट कैपिटल सर्विसेज पे मैंने ये बनाया हुआ था। लगभग ये 28 नवंबर का वीडियो है। और तब से अभी तक क्या चेंजेस आया है शेयर के अंदर, इस पर हम आज बात करेंगे। तो जो नए लोग हैं उनके लिए मैं पूरा डिटेल में फिर से वीडियो बताऊंगा, और जो पहले के लोग हैं उनके लिए भी ये रिवीजन हो जाएगा और उनको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ चुका है और कोई भूल गए हो, क्योंकि ऑलरेडी चैनल नया होने की वजह से लोगों को ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वीडियो देखो। नॉर्मली 371 लोगों ने देखा हुआ है, और जो लोगों से अपॉर्चुनिटी छूटा है या जो लोगों को अभी लग रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी है, तो उनके लिए ये चीज़ देख लो, या अपॉर्चुनिटी है या नहीं ये भी देख लो। क्योंकि शेयर अच्छा है बुरा है ये पूरा इसके बारे में स्टडी करने के बाद ही पता चलता है। तो इसके बारे में पूरा स्टडी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप एंड तक देखो ताकि आपको शेयर के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में पता चले। तो ये इसका वेबसाइट है जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक ऑफ़र नज़र आ रहा है लेडीज़ के लिए। टू व्हीलर लोन पर 5% का 4.99% का बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा है टू व्हीलर लोन के ऊपर। 100% फंडिंग होता है। तो और 42 मंथ्स के लिए फ्लेक्सिबल टेनर मिलता है। तो इस टाइप का यहाँ पर एक एडवर्टाइज शो हो रहा है। यहाँ पर 8.38% का पर एनम का फिक्स डिपॉजिट पर रिटर्न्स भी मिलते हैं। इस तरीके का गारंटेड रिटर्न है, फ्लेक्सिबल टेनर बता रहे, इजी विड्रॉल्स है। ठीक है, तो अच्छा खासा रिटर्न एफडी पे भी दे रहा है मुथूट कैपिटल। ठीक है, और यहाँ पर जो मेंस है उनको भी, किसी को भी टू व्हीलर लेना है तो उनके लिए 6.99% का लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड सैलरीड प्रोफेशनल के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, सेम चीज़ है, 100% फंडिंग है और 3 साल का लोन तक, 36 मंथ तक लोन इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ज़बरदस्त यहाँ पर ऑफ़र इनके साइट पर नज़र आता है मुथूट कैपिटल का। ठीक है, तो यहाँ से लोन कराओगे तो बहुत इजीली और सस्ता पड़ेगा, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और अभी मैं इसका आपको शेयर दिखाऊंगा कि कंपनी का शेयर कैसा है। यहाँ पर आपने इनका प्रोडक्ट देख लिया और सर्विसेज देख लिया कि किस टाइप की सर्विसेज है। यहाँ पर ये यूज़ कार के लिए भी देता है, फिक्स डिपॉजिट है, सिक्योर बिजनेस लोन भी देता है, और ये सारे लॉयल्टी लोन्स जो भी है यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको देखने मिलेगा, पूरे डिटेल में भी आप देख सकते हो। लेकिन अभी हम इसका शेयर के बारे में बात करेंगे। अभी शेयर कैसा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मनी कंट्रोल पे इसका शेयर ओपन किया है। तो इसका जो प्राइस चल रहा है यहाँ पर देखो 282 का प्राइस चल रहा है। एनएससी बीएससी दोनों पर ये शेयर अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। और इसका जो प्राइस अभी है वो 253 का 52 वीक लो है, और लो के आसपास है। लगभग 20-30 रुपया और गिरेगा तो ये लो टच कर देगा। ठीक है, और इसका 496 का हाई था, तो 496 से ये बहुत ज़बरदस्त गिर चुका है। और जब मैंने देखो वो टाइम पे भी बताया था तभी भी 496 का ही हाई था, और तभी 358 का लो था। वो 358 का लो से भी अभी नीचे आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त गिर चुका है। तभी 368 था, तब मैंने ये बताया था। उसके बाद भी ये शेयर में बहुत गिरावट आई है। तो सारी चीज़ें हम देख लेंगे क्या चेंजेस हुआ है। तो ये होता है रियल शेयर मार्केट। बहुत लोगों को लगता है कि जब भी कोई भी शेयर लो तो आगे बढ़ते ही जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें होती है। इसीलिए कभी भी शेयर में एकदम से पैसे ना लगाओ, क्योंकि क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। क्योंकि जो वॉर है आपको बोल के नहीं आया या हमको बता के नहीं आया, किसी को नहीं बता के आता है, तो मार्केट कंडीशन कभी भी किसी भी रीज़न से ख़राब हो सकती है। ठीक है, और फेड रेट थे या बजट था, तो ये सारी चीज़ें
जो होती है, कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, कभी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ न्यूज़ अच्छी आती है मार्केट में, मार्केट के लिए, कुछ न्यूज़ ख़राब आती है मार्केट के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से कभी भी एकदम से पूरा का पूरा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए किसी भी शेयर में। ये यहाँ से सीख लो ताकि आपको कभी लाइफ में ज़्यादा लॉस ना हो। तो यहाँ पर देखो, अभी भी ये शेयर को मैं होल्ड कर रहा हूँ और इसमें से भी प्रॉफिट ज़रूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके कंपनी की डिटेल दिखाता हूँ, ये शेयर कितना अच्छा है कितना ख़राब है, ये इसकी पूरे डिटेल देख के आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ देख लो, स्ट्रेंथ तो 5 की स्ट्रेंथ बता रहा है, वीकनेसेस 12 है, वीकनेसेस बहुत है ये कंपनी के अंदर, अपॉर्चुनिटी 3 है, थ्रेट 1 है। और स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा बता रहा है कि नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब एवरी क्वार्टर में प्रॉफिट तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, ये बता रहा है। रेड फ्लैग बता रहा है वीकनेसेस में, हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, अर्निंग से ज़्यादा तो ये इंटरेस्ट बैच पे कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो एफडी का भी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सर्विस है, उसकी वजह से इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी ज़्यादा करना पड़ रहा है, जितना उनकी अर्निंग से भी ज़्यादा वो पेमेंट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो देखो, टर्न अराउंड कंपनी में बता रहा है, ये लॉस से प्रॉफिट में आने वाली कंपनी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो यही चीज़ आगे इंसान को प्रॉफिट कराती है, क्योंकि कोई लॉस मेकिंग कंपनी होती है या किसी रीज़न से वो लॉस में चली जाती है, फिर उससे फिर से टर्न अराउंड होके फिर से टर्न लेके वो सीधा प्रॉफिट की तरफ चल रही है, इसका मतलब है कि कंपनी में कुछ अच्छा पॉजिटिव हो रहा है। और ये अभी आपका जो भी लॉस होगा या किसी का लॉस नहीं भी होगा, अगर कोई नया एंट्री करना चाहता है तो उनके लिए तो ज़बरदस्त प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर थ्रेट की बात करेंगे तो कंपनीज इंक्रीज डेट एज़ पर एनुअल रिपोर्ट, तो उनका डेट बढ़ रहा है, तो ये हम उसके फाइनेंशियल कंप्लीट यहाँ पर देखेंगे आगे, तो उसमें आपको देखने मिल जाएगा कि इस पर कर्जा कितना बढ़ गया और कितना बढ़ रहा है। और इसका ओवरव्यू देखेंगे तो ओवरव्यू में देखो 463 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है, 500 करोड़ के अंदर ही है इसका मार्केट कैपिटल। 50% की लोग डिलीवरी उठा रहे ये शेयर की, अच्छा खासा होल्ड कर रहे, इसको डिलीवरी बेस पे ले रहे शेयर्स, इस शेयर को। फेस वैल्यू उसका 10 का है, पीबी रेशियो कम आ रहा है, पीबी रेशियो कभी 1 या 1 से ऊपर हो तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उससे असेट लोन उसके बारे में पता चलता है। और आगे ये भी हम क्लियर में देखेंगे। पी नहीं बता रहा है, और ईपीएस यहाँ पर माइनस में आ रहा है, मतलब इसके रिटर्न्स माइनस में है, और पी नहीं दिखा रहा है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी के नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो वो पहले प्रॉफिट से ही लॉस में जाती है कंपनी, फिर लॉस से फिर से प्रॉफिट में आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। अभी इसका एडवांस चार्ट की बात करें तो देखो, एडवांस चार्ट कंपनी का लगभग मैं आपको 1 साल का दिखाता हूँ। 1 साल में देखो कंपनी ने यहाँ पर 402 का लो था, वहाँ से कंपनी ने एक हाई बनाया था 1 साल में, ये है 496 का हाई, ठीक है। वो हाई से ये ज़बरदस्त गिरते ही आया है, तो गिर के इतना, मतलब लगभग ये 200 से ज़्यादा, 200-250 रुपये तो गिर चुका है, तो ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी है ये शेयर के अंदर। और 5 साल के अंदर देखो, ये कंपनी ने 233 का या 237 के लो से ये कंपनी ने एक हाई बनाया था, और ये 1300 का हाई बनाया था, तो 6 गुना, 5 या 6 गुना यहाँ पर शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था, 5-6 गुना कर दिया था शेयर का प्राइस, ठीक है। इन्वेस्टर का कैपिटल 5-6 गुना किया था इसने, 2017 से लेके 2001 साल के अंदर 6 गुना कैपिटल। देखो यही चीज़ होती है मार्केट में कि देखो किस स्पीड में उसने कैपिटल या शेयर का भाव बढ़ गया, तो एक टाइम आता है कि वहाँ से गिरना भी चालू हो जाता है। 6 गुना होने के बाद आप सोचते हो कि अभी और 12 गुना हो जाएगा और 25 गुना हो जाएगा 2 साल में, और 6, ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से जो शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ता है उतना तेज़ी से वो गिरते भी जाता है। तो ये सीखना है, सबक है कि देखो, अगर आपने ये टाइम पे ऐसा, कोई डबल होता है तो बेच देता है, कोई ट्रिपल होता है तो बेच देता है, कोई 4 गुना हो जाता है तो बेच देता है, कोई 5 गुना होने के बाद बेचता है, कोई 6 गुना होने के बाद बेच देता है, कोई 7 गुना होने का वेट करता है फिर और नहीं बेचता है, तो बोलता है थोड़ा गिरेगा फिर बाद में प्रॉफिट होगा करके फिर से वो लॉस में आ जाता है। तो ये चीज़ होती है।
ये शेयर मार्केट है, तो हर किसी को पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं मिलता, टाइम पे निकलना आना भी चाहिए, ठीक है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो लगभग ये 2015 से मार्केट में है ये कंपनी, और तभी इसका प्राइस लगभग था 110 के लो के आसपास का तो प्राइस था, फिर बाद में 1300 गया, तो ये 12-13 गुना तो हो गया है, या 14 गुना हो गया है, ठीक है। तो इतना ज़बरदस्त इसने रिटर्न दे चुका है 15 से लेके 3 साल के अंदर, 2018 तक, मतलब 3 साल के अंदर इसने 13-14 गुना कैपिटल बना दे। 1 लाख का 14 लाख बन जाता इजीली इसमें, तो उसके बाद गिरा है। तो ये होता है शेयर मार्केट का कमाल। तो झट से, मतलब देखो टाइम तो लगा, ऐसा नहीं कि रातों रात बना है, तो टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा भी अगर लालच रखोगे तो ये भी हाल हो जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाता है। तो एक लिमिट रखो एक चीज़ की, इतना प्रॉफिट लेना है, या देखते रहो। और क्या रीज़न है कि शेयर गिरने की, ये भी हम देखेंगे आगे, कि इसके फाइनेंशियल देखेंगे कहाँ से चेंजेस आए हैं ये शेयर के अंदर, क्यों गिरा है शेयर फिर से, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि चैनल पे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी आपको। और यहाँ पर 1 वीक का यहाँ पर 1% का रिटर्न दिखा रहा है पॉजिटिव, 1 महीने का इसका 20% का नेगेटिव रिटर्न है, 3 महीने का इसका 21% का नेगेटिव है, YTD यानी जनवरी से अभी तक ये 20% नेगेटिव है, 1 साल में ये 30% नेगेटिव है, 3 साल में ये 65% नेगेटिव है। मुथूट कैपिटल का यहाँ पर स्टैंड अलोन दिसंबर का सेल्स, नेट सेल्स बता रहा है, तो ये 22% 23% से बढ़ गया है सेल्स इसका, बढ़ गया नहीं, डाउन बता रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, ये डाउन है, तो 22% से डाउन है। तो ये भी रीज़न होते हैं, सेल घट रहा है और शेयर गिर रहा है, तो ये मेन रीज़न होता है। मेन रीज़न किसी भी कंपनी की गिरावट के पीछे यही होता है, शेयर की गिरावट के पीछे, क्योंकि सेल ही, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही अगर कंपनी नहीं कमा रही है तो आगे कहाँ से आपको पैसा कमा के देगी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका अभी फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं, तो फाइनेंशियल का, तो यहाँ पर देखो ने रेवेन्यू किस तरीके का जनरेट कर रही थी, तो 284 करोड़ स्टार्टिंग में 2017 में, फिर 397 करोड़, 518, फिर 586, फिर 504 करोड़, तो थोड़ा घट गया है, सेम चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर प्रॉफिट की भी देखो, 30,000 करोड़ का, नहीं 30 करोड़, फिर बाद में 53 करोड़, 86 करोड़, फिर वहाँ से गिरते गया प्रॉफिट 60 करोड़ और 51 करोड़, तो प्रॉफिट भी उसी तरीके से नीचे आता गया, तो इस वजह से शेयर भी गिरता ही है। तो यही रीज़न मेन होता है किसी भी शेयर का गिरने का। तो प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ रहा था तब तब शेयर भी बढ़ रहा था, जैसे प्रॉफिट घटते गया तो शेयर भी नीचे गिरता गया। और शेयर होल्डिंग देखो, शेयर होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त दिख रही है, 4 कलर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सभी का अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सभी प्रमोटर का 60-63% तक तो प्रमोटर के पास है। जितने ज़्यादा प्रमोटर के पास है, इसका मतलब प्रमोटर को भरोसा है कंपनी पर और कंपनी के बिजनेस पर, ठीक है। तो प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर रही है, अच्छी बात होती है। पब्लिक ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, 21% के शेयर उनके पास भी है। DIS के पास भी लगभग 6.25% है, 6.75%। DIS जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। और यहाँ पर लगभग 9.5% तक तो FII जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, इसमें होल्डिंग है, अच्छा खासे शेयर्स उन्होंने भी लेके रखे हैं। तो अच्छी बात है कि सभी का इसमें सही से अच्छे से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड सिर्फ 2 ही है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, और उनका ही पूरा ये इन्वेस्टमेंट है। 2 म्यूचुअल फंड ने ही इतना ज़्यादा इसमें पैसा लगाया है, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट 2 म्यूचुअल फंड ने किया है। FIIs और FPI की बात करेंगे तो FIIs ने और FPI, 3 ही FIIs है और FPI है, फॉरेन के इन्वेस्टर 3 ही है जिन्होंने ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट किया है ये शेयर में, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 3 ही है, तीनों ने ये पूरा परसेंटेज कवर किया है। और यहाँ पर 2 ही म्यूचुअल फंड है जिन्होंने ये इतना परसेंटेज उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट तो है, और इस वजह से फाइनेंशियल और शेयर का एनालाइज करने के बाद हमको तो यहाँ पर सिर्फ सेल्स छोड़ के, प्रॉफिटेबिलिटी छोड़ के,
बाकी चीज़ें थोड़ी अच्छी लग रही है। अभी इसका फाइनेंशियल देखते हो, फाइनेंशियल से आपको पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगी कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। तो देखते हैं इसका फाइनेंशियल। तो यहाँ हम स्क्रीनर पे इसका फुल फाइनेंशियल देखने वाले हैं। तो स्क्रीनर पे बहुत अच्छे से डेटा यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। और यहाँ पर देख लो प्रॉज एंड कॉन्स, पहले देखेंगे कि इसके प्रॉज क्या है। तो पॉजिटिव चीज़ें क्या है इसमें, तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 0.86 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है। और स्टॉक इज़ मीडियन सेल्स ग्रोथ, तो मीडियन है, ज़्यादा भी सेल्स ग्रोथ नहीं है लेकिन अच्छा है, थोड़ा बहुत है। 10 साल के हिसाब से यहाँ पर देखा गया है तो 24% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पर नज़र आया है। कॉन्स की बात करेंगे तो दो द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग अ रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अ पेइंग आउट डिविडेंड। प्रॉफिट कर रही है कंपनी बट डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, ऐसा ये बता रहा है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी लोन चुका पाएगी या नहीं, या लोन चुकाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, या कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये सोच रहे। क्योंकि ये चीज़ तब पॉसिबल होती है कि कंपनी पर कर्जा ज़्यादा है और कंपनी का इनकम कम हो रहा है या सेल्स कम हो रहा है, तो ही ये चीज़ें डर का ये होता है, डर की फीलिंग होती है कि यार कि कंपनी टाइम टू टाइम इसका इंटरेस्ट पेमेंट करेगी या नहीं। तो ये लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसको बोला जाता है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत कम है, 13-14% का रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है लास्ट 3 साल से। ठीक है, तो लो बता रहा है ये, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी मिलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको अभी इसके क्वार्टरली थोड़ा रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो एवरी क्वार्टर में किस तरीके का परफॉर्म कर रहा था, देखो मार्च 2019 में 137 करोड़ का, फिर 143, 144, 150, 146, 131, 143, फिर सेल्स कम हो गया 120, 109, 97, 99, 92। तो सेल्स थोड़ा घटते घटते यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सेल्स घट गया है ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, 92 करोड़ तक अभी सेल्स नज़र आ रहा है। उसी तरीके से इंटरेस्ट अभी रेवेन्यू कर रही है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर पेमेंट होता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कितना यहाँ पर इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रही थी, 48 और यहाँ पर 36। एक्सपेंसेस कितना जा रहा था, लगभग ये 53, तभी स्टार्टिंग में जा रहा था, अभी 50। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट, फाइनेंसिंग प्रॉफिट कितना आ रहा था, 35 करोड़, यहाँ पर 6 करोड़। तो पूरा का पूरा देखो कितना चेंजेस हो गया है ये क्वार्टर में, 6 करोड़ का। लेकिन यहाँ पर देखो ये 2 क्वार्टर में इसने लॉस किया है फाइनेंसिंग प्रॉफिट में। ठीक है, तो वहाँ से ये अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आया है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और मार्जिन कितना बच रहा है प्रॉफिट का, फाइनेंसिंग मार्जिन 25% पहले बच रहा था, अभी 6% का मार्जिन बच रहा है, 6.72। तो इस वजह से शेयर दबा हुआ है। और लगभग यहाँ पर इसका एनपीए भी बताया कितने परसेंट के एनपीए है, तो एनपीए ग्रॉस एनपीए देख लो, और ये नेट एनपीए भी हम देखेंगे। लेकिन नेट प्रॉफिट पहले देख लेते कितना बच रहा है कंपनी के पास। पहले 22-23 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा था 2019 के टाइम पे, अभी 4 करोड़ का या 4.5 करोड़ का यहाँ पर लगभग प्रॉफिट बच रहा है। और 2 क्वार्टर में इसने लॉस किया है, एक बार 15 करोड़ का, एक बार 8 करोड़ का। अभी थोड़े एनपीए की बात करें तो एनपीए क्या होता है कि कंपनी ने जिसको लोन दिया है वो टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने पेमेंट करना छोड़ दिया है, या पेमेंट चुकाना बंद कर दिया है, तो इस वजह से कंपनी का घाटा होता है, लॉस होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, वहाँ से उनका ईएमआई आना बंद हो गया है। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं उनको एनपीए में काउंट होता है। तो पहले 5.40 था परसेंटेज, तो इतना परसेंटेज दिया हुआ लोन जो 100 में से 5.40% वो पैसा आ नहीं रहा है। ठीक है, और अभी वो चीज़ बढ़ गई है 27-28% तक, लगभग लोग इनका पेमेंट नहीं कर रहे। तो ये ख़राब चीज़ होती है ग्रॉस की है। और नेट की बात करेंगे तो पहले 3.10 था और अभी 18.60 है।
ठीक है। कुछ कुछ सेटल होते हैं, कुछ दे देते हैं, फिर उसके बाद नेट जो बचा है तो ये 18.60 मतलब लगभग 18.5% लोगों का या 18.5% जो फाइनेंस है या लोन है वो अभी तक कवर नहीं हो रहा है। बाकी का पेमेंट टाइम टू टाइम हो रहा है, मतलब उनकी ईएमआई पे की जा रही है कस्टमर से और इतनी पे नहीं हो रही है। ये एनपीए एक बार कहीं जाके वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है ये। ठीक है। तो ये किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए ख़राब चीज़ होती है कि उसके जो कस्टमर्स होते हैं या जो लोन लेने वाले रहते, बोरोवर रहते, वो लोन टाइम टू टाइम पे नहीं करते या पे करना बंद कर देते तो बैंक का लॉस होता है। ठीक है। तो और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो ये देख लो, पहले जो 2010 में 22 करोड़ का सेल्स कर रही थी, अभी यहाँ पर 399 करोड़ का सेल्स कर रही है। लेकिन यहाँ की जर्नी देख लो, 22 करोड़ से 37 करोड़, फिर 67, 107 करोड़, 159 करोड़, 191 करोड़, 228 करोड़, 284 करोड़, 398 करोड़, 518 करोड़, 586 करोड़, 504 करोड़ और 399 करोड़। तो ज़बरदस्त सेल्स तो बढ़ता हुआ नज़र आया है। 586 करोड़ 2020 में सबसे ज़्यादा किया था, फिर 504, फिर अभी थोड़ा कम हुआ है। ठीक है। और फिलहाल ये पूरा ईयर तो ख़त्म नहीं हुआ, ये मार्च का है, तो अभी का मार्च आने के बाद शायद ये 500 के आसपास जाए तो और भी अच्छा है। इंटरेस्ट पेमेंट देखो कितना हो रहा था, 7 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़, अभी 158 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेंसेस 5 करोड़, 11 करोड़, 27 करोड़, 38 करोड़, 62, 79, 94, 112 करोड़, 148 करोड़, 147 करोड़, 188, 186, अभी 253। तो मतलब लगभग सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस अभी के साल में ही हुआ है। तो उसकी वजह से फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखो, यहाँ पर पहले 11 करोड़ का था 2010 में, फिर 15, फिर 23, फिर 32, 36, 35, 36, 47, 83, 134, 95, 70, अभी 12 करोड़ का यहाँ पर लॉस दिख रहा है। यहाँ पर 134 करोड़ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फाइनेंसिंग प्रॉफिट था। ठीक है। और अभी थोड़ा ये कम नज़र आ रहा है। तभी फाइनेंसिंग प्रॉफिट स्टार्टिंग में देखो 48% का था, 39%, फिर 34, 30, 23, 18%, 16%, 17, 21, 26, 16, 14, अभी माइनस में गया ये, तो लॉस किया है, 3% माइनस में लॉस हुआ है। और यहाँ पर अदर इनकम यहाँ पर 1-1 करोड़ का यहाँ पर नज़र आ रहा है। 2021 में भी 1 करोड़ और अभी भी 1 करोड़। फिलहाल अभी नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, तभी देखो 7 करोड़ का प्रॉफिट बचता था, अभी यहाँ पर फिर 10 करोड़, फिर 16 करोड़, 22 करोड़, 22 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़, 30 करोड़, 54 करोड़, 86 करोड़, 60, फिर 51, अभी माइनस में 10 करोड़ का लॉस नज़र आ रहा है। तो लॉस किया है कंपनी ने, इस वजह से शेयर डाउन है। सिंपल है, किसी को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्यों शेयर गिर रहा है, क्या क्या रीज़न है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली बता दिया है शेयर के बारे में, शेयर क्यों गिर रहा है। ठीक है। तो देखो, एक टाइम होता है कि जब शेयर कंपनी के शेयर अच्छा होता है, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि उसकी वजह से कंपनी के शेयर का प्राइस गिरने लगता है। तो क्या रीज़न होते हैं, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट में कोई ख़राबी आ जाती है या कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से शेयर गिरते हैं। इसीलिए भी किसी भी शेयर पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर टिकर टैब पे हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखेंगे। तो जहाँ पर ये मेन सबसे पहले चेकलिस्ट देखना होता है कि इसका जो 3 पॉइंट्स, इसमें से 5 में से 3 पॉइंट्स पॉजिटिव बता रहा है और बाकी 2 पॉइंट, एक तो इनसफिशिएंट डेटा बता रहा है जिसके वजह से इसमें ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इनका इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन इनसफिशिएंट बता रहा है। और सफिशिएंट भी अगर डेटा मिलता तभी भी ये पॉजिटिव में ही आता, क्योंकि इसका प्राइस ऑलरेडी सस्ता दिखा रहा है। ठीक है। सस्ते भाव पे ये। और यहाँ पर रिटर्न वर्सेस एफडी रेट की बात करेंगे तो रिटर्न अच्छे बता रहा है एफडी से भी। तो ये मैं आपको पूरा इसका दिखाऊंगा
यहाँ पर ओवरव्यू तो देख लेना, प्राइस चार्ट का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो अच्छा बता रहा है। डिविडेंड रिटर्न नहीं दे रहा है कंपनी। एंट्री पॉइंट अच्छा है, अभी भी बाई करके चल सकते बता रहा है। नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है। अभी हम इसका यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1 वीक में इसने लगभग 8.5% का रिटर्न दिया है, तो अच्छा ही है, रिटर्न तो दिया है कंपनी ने। एक महीने में 19%, 19.5% का लॉस कराया है, तो ये नेगेटिव चीज़ है। तो यहाँ पर और एक साल के अंदर इसने 29% का लॉस कराया है, ठीक है। और 5 साल के अंदर 5 साल में इसने 18% का प्रॉफिट कराया है। तो यहाँ पर देखो 237 से एक हाई गया था, ये है, तो लगभग 1300 का हाई तक ये गया था 221 से, तो अच्छा खासा प्रॉफिट 5-6 गुना कराया है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो 107% का प्रॉफिट दिया है, लेकिन ये 107 से 1300 हुआ था, मतलब लगभग 13-14 गुना ये शेयर बढ़ चुका था। लेकिन अभी फिर से रिटर्न नीचे आने की वजह से इसका परसेंटेज कम बता रहा है, नहीं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे खासे रिटर्न इसने दिए हैं इसके लाइफ टाइम में। और SIP करने वालों को 43%, 44% का इसने लॉस कराया है, तो SIP इसमें करके कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो और यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है 463 करोड़ की, और लो रिस्क बता रहा है 2.00x ये वोलाटाइल है निफ्टी से, तो 2 गुना ये निफ्टी से वोलाटाइल है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है, लो रिस्क है, ठीक है। तो और यहाँ पर 100% बाइंग का रिकमेंडेशन यहाँ पर आ रहा है ये शेयर के पीछे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि शेयर अभी गिरा हुआ है, प्रॉफिट से ये टर्न अराउंड हो रहा है, ठीक है। लॉस से टर्न अराउंड हो रहा है, प्रॉफिट तो पहले भी करती थी कंपनी, बट थोड़ा बहुत लॉस, और लॉस होने के पीछे मोस्ट ऑफ क्या रीज़न थे, तो कोविड एक टाइम था जब लोगों के पास पैसे नहीं थे बाइक की EMI देने के लिए या किसी भी चीज़ का लोन पेमेंट करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए, वो एक रीज़न होते हैं जिसकी वजह से शेयर्स जो NPA बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाइक आजकल हर कोई ले लेता है, लेकिन घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। कोविड के टाइम पे इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी, और मोस्ट ऑफ मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोगों ही बाइक प्रीफर करते हैं, जल्दी से जल्दी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में EMI चुकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर काम धंधे बंद हो जाते तो इस वजह से फाइनेंसिंग कंपनी को बहुत लॉस हो गया था कोविड की वजह से। फ़िलहाल कंपनी अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो रही है। फाइनेंसिंग कंपनी में यही एक मेन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आगे ये रिकवर हो जाएगी। फ़िलहाल इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छी है, और इनकी स्कीम अच्छी है, ठीक है, ऑफ़र अच्छे हैं, तो फ़िलहाल आगे जाके ये अच्छा खासा ग्रोथ देगी। अभी ये सस्ते भाव पे मिल रहा है, अभी बहुत ऑलरेडी 1 साल में भी बहुत गिर चुका है, तो फ़िलहाल यहाँ पर ले सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके लोग किसी भी शेयर्स में एकदम से, मैंने बोल दिया या कोई भी बोले, कभी भी लाइफ में एकदम से कभी शेयर नहीं लेना चाहिए। मैं भी लूँगा तो कभी 5,000, 10,000, 20,000 के हिसाब से पहले ले लेता हूँ, या मिनिमम 5,000 डालता हूँ। अगर किसी शेयर पे ज़्यादा डाउट है, फिर बाद में अगर वो और भी गिर जाता है और 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। अगर अच्छे भाव पे और सस्ते भाव पे मिल जाता है, फिर अगर और भी गिरे तो और भी ले लेता हूँ। तो इसी तरीके के स्विंग करके ही प्रॉफिट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कभी भी किसी के बोलने पे नहीं जाता ना, कि मैं ऑलरेडी खुद पहले एक्सपीरियंस ले चुका हूँ कि किस तरीके के शेयर का परफॉर्मेंस हो जाता है। कब मैंने तो अच्छे 100-200 के शेयर को भी 1-1, 2 रुपया होते हुए देखा हुआ है, और 300-400 के भी आंखों के सामने बहुत बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स को भी गिरते हुए देख चुका हूँ। तो इस वजह से कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, थोड़ा सोच समझ के पैसा लगाओ, और उतना ही लगाओ जितना आप लॉस सह सकते हो। शेयर मार्केट में लॉस होता भी है, कंपनीज डूब भी जाती है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। सिर्फ आपको इतना ही सोचना है कि कंपनी को वॉच रखना है, और सिंपल है कि चैनल को ये सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे सकूँ किसी भी शेयर के बारे में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो
और यहाँ पर ये चैनल पे कोई फेक चीज़ें नहीं बताई जाती, जो भी रियल टारगेट है, रियल चीज़ें हो सकती है वही चीज़ें बताई जाती है। तो फिलहाल यहाँ से मैं 40 से 45% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये शेयर से, क्योंकि इसमें गिरावट के हिसाब से ऑलरेडी 20% की गिरावट है, वो ये उसको ऊपर आना पड़ेगा ये गिरावट को, फिर उसके ऊपर भी 20-25% और रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो लगभग 45% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख के मैं ये शेयर में बना हूँ, और अभी भी इसमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैं बाई आज भी करता ही हूँ। अगर मुझे और नीचे मिलता है तो और थोड़े दिन बाद मैं उसमें और इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। तो इसी तरीके से कैपिटल अच्छे से बढ़ाते जाता हूँ, और जैसे इसके रिजल्ट्स आएंगे उस हिसाब से भी हमको पॉजिटिव स्टेप्स लेना पड़ता है। ठीक है, तो हैप्पी ट्रेडिंग, अच्छे से ट्रेडिंग करो, या इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन मोस्ट ऑफ जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, सेल्स अच्छा है, उसी में ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करो। ट्रेडिंग करना है तो ऐसे शेयर्स चल जाते हैं जिसमें थोड़ा नेगेटिव चीज़ आने की वजह से शेयर्स गिरा हो और बाद में वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ट्रेडिंग के हिसाब से सही है। तो जिसको इसमें ट्रेडिंग करना है, थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाने हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पैसे लगा सकते हो। फिलहाल मार्केट में नेगेटिव माहौल चल रहा है। ठीक है, वॉर का नेगेटिव माहौल चल रहा है, जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, सभी मार्केट गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, तो शेयर्स उस वजह से गिर रहे हैं। लेकिन कभी ये फिर से रिकवर हो जाए और कभी भागना चालू करे तो शायद फटाफट 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरा का पूरा प्राइस रिकवर हो जाता है, फिर उसके बाद आपके प्रॉफिट दिखने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।